हर हर महादेव। स्वागत है ट्रू मीडिया में आप सभी दर्शकों का। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय को लेकर। वह विषय है कि सूर्य उदय के समय तो आपको अधिकतर सभी लोग कहते हैं कि ऐसे सूर्योदय के समय आपको सूर्य की उपासना ऐसे करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, सारे कार्य करने चाहिए सूर्य उदय के समय। लेकिन आज हमारा विषय जो है वो सूर्य उदय का नहीं है। आज का हमारा विषय है सूर्य अस्त का, कि सूर्यास्त के समय आपको यह गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर सूर्यास्त के समय आप यह गलती करते हैं तो आपको हानि होगी और इस हानि का सामना आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए सूर्यास्त के समय भी आपको इन चीज़ों का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। यदि आप जातक स्त्री हैं, अगर महिलाएं हैं, तो उन महिलाओं को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पे स्त्री का जो श्रृंगार होता है वह शाम का ही होता है, दोपहर बाद का ही होता है। तो सूर्यास्त के समय आपको अपने बाल में कंघी नहीं करनी चाहिए, अपने बालों को नहीं काटना चाहिए सूर्यास्त के समय। अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। और अगर अब तक आप ऐसा कर रहे हैं तो इस पर आप रोक लगा दीजिए। आपको जो दुष्परिणाम मिल रहे हैं उन पर भी रोक लग जाएगी। सूर्यास्त के समय आपको बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। जो सूर्यास्त के समय बिस्तर पर रहते हैं, अगर आप बीमार हैं, रोगी हैं तो अलग बात है। अगर आप रोगी नहीं, स्वस्थ हैं और सूर्यास्त के समय आप बिस्तर पर हैं और बिस्तर पर लेटे हुए हैं तो यह आपके लिए हानिकारक होता है और इसके परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलते। आपके कार्यों में व्यवधान आने लगता है, आपको रोगों का भी आप दावत देते हैं। ऐसा कर कर सबसे बड़ी बात तो आप बीमारी को निमंत्रण देते हैं। अगर सूर्यास्त के समय आप बिस्तर पर हैं, आराम कर रहे हैं या सो रहे हैं, और स्त्री हो या पुरुष, सूर्यास्त के समय निद्रा लेने का अर्थ है कि आपने ईश्वर से वरदान में रोगों को मांग लेना। इसलिए सूर्यास्त के समय आप बिस्तर पर ना सोएं और सूर्यास्त के बाद आप झाड़ू अपने घर में ना लगाएं। अगर कोई सफाई भी करनी है तो कपड़े से उसे पोंछ दें, लेकिन झाड़ू का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद अगर आप झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, हानि ही मिलेगी। और एक बात आज की मैं अवश्य ही बताना चाहूँगा कि आज का जो प्रचलन चल गया है कि आपके जो झूठे बर्तन होते हैं, आप खाना खाते हैं और एक उठा करके उन्हें आप रख देते हैं, सुबह धोएंगे, अगले दिन धोएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर से अपने व्यापार को, अर्थात माँ लक्ष्मी की, माता अन्नपूर्णा की कृपा को आने से रोकते हैं। और जिस व्यक्ति से माता लक्ष्मी रूठ जाए और माता अन्नपूर्णा रूठ जाए तो उसके जीवन में बचता क्या है, यह आप स्वयं विचार लीजिए। कि जब अन्नपूर्णा ही आपके पास नहीं है, माता की कृपा, और आपके पास लक्ष्मी ही नहीं है, धन नहीं है, तो आपके पास जीवन में क्या बचता है। कि एक छोटी सी बात कही जाती है कि आपके मोबाइल में अगर नेट ख़त्म हो जाए तो आप गेम खेलते हैं। तो जिस पर माता अन्नपूर्णा की कृपा ना हो और जिस पर माता लक्ष्मी की कृपा ना हो तो वह दुनिया में उसका वजूद क्या है। गेमी लोग उससे भी खेलते हैं, ये दुनिया उससे भी सिर्फ गेम खेलती है। तो आप अपने घर में रात्रि के बाद भोजन के उपरांत झूठे बर्तन रखते हैं तो आप निमंत्रण देते हैं अलक्ष्मी को आने के लिए। तो आप अपने घर में बर्तन झूठे ना रखें, यह भी आप अपने आप में अवश्य ही ध्यान रखें। और संध्या के बाद
सूर्यास्त से पहले अपने घर में झाड़ू बुहारी करने के बाद, सूर्यास्त के बाद अपने घर में देवताओं के सामने, जिसे भी आप मानते हैं, एक दीप अवश्य ही प्रज्वलित करें। आप घर में दीप अवश्य ही जलाएं। यह क्रिया आपको सूर्यास्त के समय अवश्य ही करनी चाहिए। अगर आप सूर्यास्त के बाद अपने घर में दीप जलाते हैं तो यह आपके सुख, वैभव, माता लक्ष्मी और इनके आने का लिए स्वागत का प्रतीक माना जाता है और इसके शुभ परिणाम मिलते हैं आपको। तो आप अवश्य ही ध्यान रखें कि सूर्यास्त के समय आप इन चीज़ों का परहेज करें और इन चीज़ों से बचें, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य ही आएगी। तो इन चीज़ों का अपना ध्यान रखें। और इसी के साथ हम आपसे अब विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नया विषय लेकर। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।